सांप्रदायिक है, ये घोर जातिवादी है, ये घोर परिवारवादी है। सत्ता के लिए ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया, और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे, और हर कोई इंसान अपमान महसूस करता है। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। वो तो नहीं कर पाए, लेकिन मुझसे जितनी सेवा हो सकी, क्योंकि गुरुओं की सेवा, इससे बड़ा कोई धन भाग्य नहीं होता है। आज करतारपुर साहिब कॉरिडोर आपके सामने है। हमारे सभी श्रद्धालु गर्व के साथ। भारत सेवाश्रम संघ वो संस्था है जिसके कारण आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। ममता बनर्जी को शायद मालूम नहीं है, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद न होते तो वेस्ट बंगाल आज भारत का हिस्सा नहीं होता, बांग्लादेश का हिस्सा होता। और भारत सेवाश्रम संघ, इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, इस प्रकार की संस्थाओं को बदनाम कर वो मुस्लिम वोटर्स को खुश करना चाहती है। इनकी अपीसमेंट की पॉलिसी के कारण इतनी रेप्यूटेड संस्थाएं जिन्होंने भारत को बचाया, भारत की आबरू को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया, हमारे भक्ति संप्रदाय को पूरी दुनिया में रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन ने पहुंचाया। रामकृष्ण मिशन नॉर्थ ईस्ट और दूर दराज के जंगलों में शिक्षा, सेवा, हेल्थ, वाटर सप्लाई, न जाने कितने सेवा के प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हैं। इन संस्थाओं के रेपुटेशन को हर्ट करने का ममता जी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए प्रयास कर रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और ममता जी ने कहा है कि कुछ समाचार भी है कि पुलिस वहां जा रही है इनके आश्रमों पे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजों को कतई चलने नहीं देंगी, हम इसका विरोध करेंगे। और मैं बंगाल की जनता को भी अपील करना चाहता हूँ, और वोट बैंक की पॉलिसी के लिए ममता बनर्जी अगर इस प्रकार की रेप्यूटेड संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाती है तो बंगाल की जनता ने भी इस पर गंभीर। मोदी जी, जब कोरोना में लोग मर रहे थे, गंगा में लाशों के ढेर पड़े थे, बेटे अपने माता पिता को मरते देख रहे थे, आपने देश को थाली बजाने के लिए क्यों कहा? मोबाइल फोन चलाने के लिए क्यों कहा? उसके बाद मैं पूछूंगा, मोदी जी एक बात बताइए, आपने वो जो शी जिनपिंग है उसको झूले पे झुलाया, उसको आपने समोसा खिलाया, और वो हिंदुस्तान की दिल्ली जितनी जमीन उठा के ले गया, उसकी आर्मी आज तक उसमें बैठी हुई है, ये आपने क्या किया? उसके बाद मैं पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी,
अग्निवीर स्कीम जो आप लाए, ये मुझे बताइए आप अग्निवीर स्कीम क्यों लाए? 2 तरीके के शहीद आपने क्यों बनाए? तो नरेंद्र मोदी डिबेट नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं, जो देखिए, जो आप नरेंद्र मोदी जी से कहलाना चाहते हो, मुझे बोल दो, मैं उनके भाषण में कहला दूंगा। मैंने उनसे कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम नहीं लेते हो, आपको अदानी और अंबानी का नाम लेना चाहिए। उसके 2-3 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। मैं भाषण में, हम एक योजना लाए हैं जिसमें चांदनी चौक, दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। महालक्ष्मी योजना। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, गठबंधन के कार्यकर्ताओं को हर घर में जाकर इस योजना के बारे में हिंदुस्तान के, दिल्ली के लोगों को समझाना पड़ेगा। अब ये योजना क्या है मैं आपको बताता हूं। और उस आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा था। आज मोदी सरकार ने देश में आतंकवाद की कमर तोड़कर रख दी है। पहले पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मोदी ने जब से घर में घुसकर मारा, तब से पाकिस्तान भी कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचता है। पाकिस्तान को पता है लेने के देने पड़ जाएंगे। आज देश भी समझ रहा है, जब तक कांग्रेस है, समस्याएं समस्याएं समस्याएं, यही उसका सिलसिला है। जहां कांग्रेस है वहां समस्याएं हैं, और जहां बीजेपी है वहां समाधान है। और इसलिए पूरा देश एक स्वर से कह रहा है, देश ने नारा बुलंद किया है, 4 जून बार लीक हुए पेपर, सब पेपर लीक करा दिए।